Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on parts of speech as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual. यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने लास्ट वीडियो में जो है वो प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन किया था, यानी प्रोनाउन क्या होता है। तो हमने जाना था कि प्रोनाउन वह होता है जो कि नाउन को रिप्लेस कर देता है, यानी नाउन की जगह ले लेता है। उसके बाद हमने यह जाना था कि हमारे प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं और हमने सभी टाइप के नाम जाने थे और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वो एक एक करके इन पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन कर लिया था और साथ ही साथ उसके कुछ जो बेसिक और इम्पोर्टेंट रूल थे वो भी हमने पढ़ लिए थे। आज जो है हम वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे जो कि प्रोनाउन का ही एक पार्ट है और जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो आइए चलिए चलते देख लेते हैं। और उससे पहले हमेशा की तरह एक बात दोस्तों, हमारी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग एकदम बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आइए जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो हमने आपको हमेशा बताया है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन से एक बार समझ लेना चाहिए कि यह है क्या। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है बताइए, तो उसके लिए हमारे लिए डेफिनेशन जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो दिया गया है यहाँ पर यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स रिफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम, यानी कि यह किसके लिए यूज किया जाता है, इंडिविजुअल्स या फिर ऑब्जेक्ट के लिए, किस लिए, उनमें से किसी एक को दिखाने के लिए। मान के चलिए 3 से 4 व्यक्ति यहाँ पर हैं, क्या है 3 से 4 व्यक्ति यहाँ पर हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो उन 3 या 4 में से किसी एक के बारे में ही बताता है, यानी एक को सेपरेट करके बताता है। हम इसे और अच्छे से इनके एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर, एवरी, नन, एनीवन, एक्सेट्रा। तो हमारे जो कुछ वर्ड हैं जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनीवन, ये मोस्टली हमारे जो है वो एरर में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इन वर्डों को रखा हुआ है। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ईच के बारे में। किसके बारे में, ईच के बारे में, कि ईच का जो यूज है वो होता कैसे है। तो हमने यहाँ पर कहा सबसे पहले जो है हम वो ईच के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ईच का रूल पढ़ लेते हैं कि ईच का यूज कैसे होता है। ईच मीन्स होता है प्रत्येक, हिंदी में, ये आप सभी लोग जानते होंगे। दिया गया है ईच इज यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2 पर्सन, यानी कि ईच का प्रयोग किसके लिए होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए, यानी एक के लिए नहीं होगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन हो तो उसके लिए जो है हम वो ईच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ईच वर्ड का यूज करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। क्या दिया गया है, ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। तो इसमें देख लीजिए ईच जो है हमारा, ईच के साथ क्या होता है, ईच के साथ एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल आता है। कैसा आता है, प्लूरल आता है। बट जो वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब होती है, वो हमेशा सिंगुलर आती है। क्या आती है, हमेशा जो है वो सिंगुलर आती है, क्योंकि जो है ये सिलेक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में, सिलेक्शन के बारे में। यानी कि जब हमने कहा कि 3 से 4 में से किसी एक के बारे में बताएगा, तो यह 3 या 4 में से किसी एक के बारे में सिलेक्ट ही कर रहा होता है। जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करोगे तो आप एक में से एक सिलेक्ट तो नहीं करोगे। जैसे हम आपसे कहते हैं कि मेरे पास एक पेन है, अब आपसे कहा जाए कि इसमें से कोई अच्छा पेन सिलेक्ट कर लीजिए, तो जब आपके पास एक ही पेन है तो आप सिलेक्ट कहाँ से करोगे। इसलिए हमें ईच की डेफिनेशन में ही बता दिया गया है कि यह 2 या 2 से अधिक चीज़ों के लिए जो है वो यूज होता है। जैसे आप कहोगे कि मेरे पास 2 पेन है, क्या कहोगे आप, मेरे पास 2 पेन है, तभी तो आप उनमें से कोई एक जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, तब आप तभी बता पाओगे कि इसमें से फर्स्ट वाला पेन अच्छा है या फिर सेकंड वाला। इसीलिए जो है वो ईच का यूज 2 से ज़्यादा पर्सन के लिए होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि ईच के साथ जो है वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल आता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लूरल है। अब यहाँ पर कभी कभी हमसे ये भी गलती हो जाती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि ये 2 स्टूडेंट्स है। क्या है, 2 स्टूडेंट्स, यानी यह तो प्लूरल है, तो वर्ब हमारी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा ईच दिया गया है। क्या दिया गया है, ईच, और वर्ब जो है वो 2 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वो ईच के अकॉर्डिंग आएगी। किस वर्ड के, ईच वर्ड के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। तो इसने सिलेक्शन बताया है कि 2 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो है वो कोई ना कोई ऑनेस्ट यानी ईमानदार है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिया गया है ईच ऑफ 5 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि यहाँ पर 5 लोगों में से सिलेक्ट करके बताया गया है। और आप स्पेशली ये जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर जो नाउन या प्रोनाउन है वो प्लूरल आएगा और जो वर्ब है वो कैसी आएगी, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे हमने कह दिया ईच ऑफ द 2 काउज गिव्स 10 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि इनमें से गाय वो कितना दूध देती हैं, 10 लीटर मिल्क देती हैं। तो आपने देखा कि ईच के साथ जो है हमारी नाउन कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, और जो हमारी वर्ब है यानी कि गिव है ये कैसी आएगी, ये सिंगुलर यानी कि गिव का गिव्स हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 3 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। अगर कभी भी आपसे एरर में पूछा जाता है, पहला जो है हमारे ईच वर्ड के साथ नाउन या प्रोनाउन कैसी आती है दोस्तों, ये हमेशा जो है वो प्लूरल आती है। और इसके साथ ही साथ जो इसकी वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब होती है, वो हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। और ईच का प्रयोग 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के लिए होता है। जैसे आप यहाँ पर लिख दो, सॉरी गाइस, जैसे आप यहाँ पर लिख दो दोस्तों ईच ऑफ 1 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही जान लिया था कि 2 और मोर देन 2 पर्सन के लिए जो है वो इसका यूज होता है। तो होप सो गाइज आप जो है वो ईच का यूज समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आइदर के ऊपर। किसके ऊपर, आइदर की बात कर लेते हैं। आइदर में क्या होता है, दिया गया है कि आइदर का प्रयोग जो है वो 2 में से कोई एक के अर्थ में होता है। किसके लिए, 2 में से कोई एक के अर्थ में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने कहा आइदर ऑफ द 2 सिस्टर्स इज स्टेइंग हेयर। अब हमने कहा था कि 2 में से किसी एक के बारे में बात होगी, तो हमने कहा आइदर। आइदर का मतलब भी होता है, जैसे हम आइदर और का यूज करते हैं तो या तो इसका जो है वो मीन्स होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ आइदर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पहले ही डेफिनेशन में बता दिया कि 2 में से कोई एक के अर्थ में होता है। तो हमने कहा आइदर ऑफ द 2 सिस्टर, यानी कि जो 2 सिस्टर हैं उनमें से कोई एक सिस्टर जो है वो स्टेइंग हियर यानी यहाँ रुकेगी, क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया है किसी 2 में से किसी एक के बारे में। फिर हमने कहा ईच ऑफ दीज 2 बॉयज में स्टैंड फर्स्ट है। उसके बाद हमने कहा ईच ऑफ दीज 3 पेन्स इज रेड, यानी कि इन तीनों पेनों में से कोई जो एक है वो कैसा है, वो रेड है। कैसा है, वो रेड है। तो आप आइदर का भी यूज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे जो है वो नाइदर का यूज़ दिया गया है। कहा गया है नाइदर का प्रयोग 2 में से किसी नहीं के अर्थ में होता है, यानी कि यह जो है वो हमारे आइदर का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि इसका जो होता है वो 2 में से किसी एक के अर्थ के लिए यूज होता है। लेकिन जो नाइदर होता है उसका प्रयोग किस लिए होता है, 2 में से किसी भी के लिए कोई नहीं के अर्थ में होता है। यानी कि अगर यह पॉजिटिव को डिनोट करता है तो यह इसके जस्ट अपोजिट जो है वो नेगेटिव को डिनोट करेगा। तो हमने क्या कहा, नाइदर ऑफ द 2 सर्वेंट्स टोल्ड मी ट्रुथ है, यानी कि दोनों में से किसी भी सर्वेंट ने जो है मुझसे ट्रुथ यानी सच नहीं बोला। उसके बाद हमने कहा नाइदर ऑफ द 2 बॉयज वॉज प्रेजेंट, यानी हमने कहा कि दोनों में से कोई भी बॉयज जो है वो प्रेजेंट नहीं थे। तो होप सो गाइज आप ये वाले रूल भी समझ गए होंगे। और वही है हमेशा की तरह, इनके साथ जो है वो नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा, प्लूरल, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये कैसा आएगा, प्लूरल, और ये हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। नेक्स्ट हमारा दिया गया है 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में एनी और एनी वन का प्रयोग होता है। यानी कि अभी हमने आइदर में आपसे कहा था कि 2 में से किसी एक के अर्थ में होता है, और यहाँ पर जो है वो 2 से अधिक है। जब किसी में 2 से अधिक के लिए आपको बताना हो तो इधर की जगह वो किसका यूज कर लेते हैं, हम एनी और एनी वन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमने कहा एनी वन ऑफ दीज 3 पेन्स इज ए रेड। यहाँ पर जो है वो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया था दोस्तों। यहाँ पर जो है ये 3 दिया गया है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 की बात हो रही है। यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर 3 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर आइदर रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आइदर की जगह वो हम किसका यूज कर देते हैं, एनी और एनी वन का यूज कर देते हैं। जैसे हमने कहा एनी वन ऑफ दीज 3 पेन्स इज रेड है। अगर आप यहाँ आइदर की जगह क्या कर दें, आइदर की जगह एनी वन कर दें, क्या कर दें, एनी वन, तो ये कैसा हो जाएगा, एनी वन या फिर एनी, यानी सेंस के अकॉर्डिंग हम जो है वो यूज करते हैं। तो ये कैसा हो जाता है, फिर ये राइट माना जाता है। और 2 आइदर का यूज जो है वो सिर्फ 2 के लिए किया जाता है। और अगर हमें 2 से अधिक चीज़ों के लिए इंडिकेट करना है तो किसका यूज करेंगे, हम फिर एनी वन का यूज करेंगे। किसका, एनी वन का। जैसे कि दिया गया है एनी वन ऑफ दीज 3 पेन्स इज रेड है। यहाँ पर दिया गया है एनी ऑफ द 5 टीम्स में विन। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि हमें आइदर का यूज जो है वो सिर्फ 2 के लिए कर सकते हैं,
और अगर हमें 2 से अधिक पर्सन के बारे में इंडिकेट करना है तो हम किसके लिए करेंगे, तो हम जो है वो आइदर की जगह एनी और एनी वन का यूज करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि ईच में भी हमने ये बात की थी, तो ईच जो है वो दोनों जगह आ सकता है। कहाँ कहाँ, जहाँ पर 2 पर्सन की भी बात हो या फिर 2 से अधिक पर्सन की बात हो, वहाँ पर जो है वो हम ईच का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 2 लोगों की ही सिर्फ बात करनी है तो आइदर का यूज करेंगे, और हमें 2 से अधिक पर्सन की बात करनी है तो हम आइदर की जगह एनी और एनी वन का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया गया हमारा 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से कोई नहीं के अर्थ में जो है वो नन का प्रयोग करते हैं। यानी कि नाइदर का यूज हमने पढ़ा था कि यह सिर्फ 2 पर्सन के ना होने के अर्थ में कर सकते हैं, और हम 2 से अधिक के लिए करना चाहें तो उसकी जगह जो है वो हम नन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नन वर्ड का यूज कर देते हैं। जैसे हमने कहा नन ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज एक्टिव, यहाँ पर जो है वो आप 3 कर लीजिए क्योंकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नाइदर यूज करना पड़ेगा। सॉरी गाइज, वो मिसप्रिंट हो गया होगा, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर आप 2 करते हैं, अगर आपको यहाँ पर 2 ही रखना है तो आपको यहाँ पर नाइदर करना पड़ेगा। लेकिन हम जो है यहाँ पर किसका यूज पढ़ रहे हैं, नन का यूज पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 की जगह क्या करेंगे, 2 की जगह जो है हम वो 3 कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, क्योंकि 2 से अधिक पर्सन या फिर थिंग्स के बारे में बात हो तो कोई नहीं के अर्थ में हमारी बात हो तो हम नन का यूज़ करते हैं। ये हमने आपको बताया है। तो यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ 2 की जगह 3 कर लीजिए। नेक्स्ट दिया गया है नन ऑफ 3 सिस्टर्स मैरिड, यानी कि तीनों में से कोई भी सिस्टर जो है वो मैरिड नहीं थी। तो ये तो थे हमारे जो हमने कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड जो थे जो मोस्टली हमसे पूछे जाते हैं, जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एनी वन और एनी हो गया, और नन हो गया। तो होप सो आप समझ गए होंगे। जल्दी जल्दी एक बार इनको फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा था कि ईच का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात की जाए, वहाँ पर जो है हम वो ईच वर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था आइदर के बारे में। तो आइदर का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के होने के बारे में बात की जाए, वहाँ पर जो है हम वो आइदर का यूज करते थे। नाइदर इसका जस्ट अपोजिट था, जहाँ पर 2 में से कोई नहीं के अर्थ में बात की जाए तो हम जो है वो किसका यूज कर रहे थे, नाइदर का यूज कर रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा एनी वन, 2 के लिए हमने आइदर का यूज कर लिया था। लेकिन अगर हमें 2 से ज़्यादा पर्सन या फिर थिंग्स के बारे में बात करनी थी तो हमने आइदर की जगह एनी वन और एनी का यूज किया था। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो नन है, क्या है, नन है, इसका जो यूज होता है वो 2 से अधिक ना होने के अर्थ में होता है। यानी कि कोई पर्सन या फिर जो थिंग्स है वो 2 से अधिक नहीं है, यानी नाइदर का जस्ट अपोजिट। उसका यूज जो है वो 2 के सेंस में होता था, और 2 से ज़्यादा अधिक ना होने की चीज़ों के बारे में बताना है तो जो है हम वो नाइदर की जगह नन का यूज कर रहे थे। किसका यूज कर रहे थे, नन का। और यही जो है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था। यही इतने वर्ड हैं जो मोस्टली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कहीं भी डाउट है तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको यहाँ पर डाउट आ रहा है। आपका जो डाउट है वो फ़ौरन सॉल्व कर दिया जाएगा। और हमेशा की तरह अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर लिया, और नाउन के जितने भी पार्ट रह गए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।